हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं जो नॉर्मली डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ये कैसे होगा। ये स्टूडेंट्स जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ये आपका किस पे होता है, ये होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ड्रॉ करना पड़ेगा कि कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब आपको आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, तभी मिलेगा आपको, ऐसे तो मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि दो तरह के आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते हैं। पहला तब जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और वो आपका यहां से यहां तक ट्रेवल करे, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे u0 नहीं ले सकते, हमें फर्स्ट वाला ही जो आपका इसका इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी v इक्वल्स टू u प्लस at ये प्रूव करना है। तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, इसका जो दूसरे तरह का ग्राफ होता है, एक तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ और दूसरा ये वाला ग्राफ होता है जब आपका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 नहीं होगा। ये भी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, क्योंकि जो वेलोसिटी है आपकी वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम को आपका t से डिनोट किया, वेलोसिटी को v से, फिर आपका यहां से देखो आप ये 0 से लेके इस पॉइंट तक, ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, 0 से लेके इस पॉइंट तक, ये क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इतनी जो है आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सही से टिल्ट करते हैं इसको और फिर बनाते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा आपका। फिर देखें आपका जब मैंने इसको ड्रॉ किया ऐसे, तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, आपका फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, यही जो है आपका v वो पूरा का पूरा हो गया फाइनल वेलोसिटी v। वैसे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये तो आपका t है। फिर आप इसको पैरेलली ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या है t होगा, ये t तो ये भी t। अब इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, मान लो स्टार्ट हो रहा है a b c d और e, ये इस तरह का नाम दे दिया। और अगर आपने इसको भी पैरेलली ज्वाइन कर दिया यहाँ पे तो ये हो जाएगा f, ये इसके पैरेलल में हो गया, ये आपका बन गया ग्राफ। अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या है v u a t है, तो वहां पे एक्सेलरेशन है, प्लस में आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो वो एक्सेलरेशन है क्या, ये जो d है आपका स्टूडेंट्स, d ये क्या है, यही तो एक्सेलरेशन है। और ये आएगा कैसे, जो आपका d है ये आपका वेलोसिटी, जितना इतना वेलोसिटी आया c बाय cd, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है एक्सेलरेशन। तो रेट चेंज इन वेलोसिटी और इसका रेट कहाँ से, ये हो जाएगा आपका टाइम से। आपको दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही देखने में, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय आपका टाइम। तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आपका देख सकते हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिनोट कर देता हूँ, डिनोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये AD आपका, AD किसके बराबर है, BC के, AD बराबर BC, और ये क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसके बाद आपका AF बराबर BE, ये पूरा का पूरा जो है स्टूडेंट आपका ये है फाइनल वेलोसिटी। फिर इसके बाद जो D है आपका स्टूडेंट्स, D ये देगा आपको एक्सेलरेशन। फिर AB DC और EF, ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं, AB DC और EF ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं, क्या देगा आपको, टाइम। और एक और चीज स्टूडेंट है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं आपका BC हो गया, C बचा है। तो ये जो C है स्टूडेंट्स आपका, ये C ये कैसे आएगा, C इक्वल्स टू आपका होगा जो पूरा का पूरा BE माइनस में आपका स्टूडेंट्स जो आपका क्या है यहाँ पे BC, BE माइनस में BC। तो C क्या हो गया आपका यहाँ पे, C हो गया V माइनस U। ये चीज मैं बॉक्सेस बना देता हूँ, आपको आसानी रहेगी देखने में, हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक में यही ऐसे ही यूज कर लेंगे। तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, ये एक्सेलरेशन है तो ये क्या होगा आपका
चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है आपका, डिवाइड बाय आपका टाइम टेकन, यानी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा आपका CE डिवाइड में आपका, डिवाइड में ये है आपका CD। जो चेंज इन वेलोसिटी C है वो कितना है, V माइनस U, और CD कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, CD है टाइम T। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई AT इक्वल्स टू V माइनस U, यानी कि V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। आप यहाँ पे A को बता भी सकते हो कि A क्या था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था आपका DE, जो कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों के दोनों प्रूव करने हैं, ठीक। तो दिखाते हैं आपको, सेकंड इक्वेशन कराते हैं यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन देखना, ये हो गया आपका फर्स्ट, तो आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। सेकंड में आपको प्रूव करना है, सेकंड में आपको प्रूव करना है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही प्रूव करना, ठीक है। अभी आएगा कैसे, S का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए, जो भी यहाँ पे इंसान होगा या कुछ भी आपकी ऑब्जेक्ट होगी या बॉडी होगी, कुछ भी होगा, उसने कैसे ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, A से D, D से E और E से B, मतलब कि इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ ADEB हो गया आपका, ADE और B, इतना हो गया। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आपने S लिख लिया। अब इस पाथ में बस दो चीज देखनी है आपका, हो गया क्वेश्चन। एक चीज आपका ADEB में है, ADCB, ये आपका शेप दे रहा है किसका, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ADCB प्लस में जो दूसरा एरिया है DEC, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका, DEC, ये क्या है, ये ट्राइंगल है, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं अभी बताता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC दिख रहा है आपको, राइट वाला पार्ट, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, S इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCB। अब इसको अलग अलग फाइंड करते हैं, आराम से हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लिखा आपने L मल्टीप्लाई B, इसका लेंथ क्या है, लेंथ है आपका AB, ब्रेथ क्या है इसकी BC, तो AB मल्टीप्लाई BC। तो AB कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका T, BC दो चीजें हैं, BC क्या है आपका, एक तो U है, अच्छा हाँ U है, मेरे को लगा वो पूरा, तो ये हो गया आपका क्या UT। फिर इसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए दो फॉर्मूले भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चाहे तो आपका ये वाला, चाहे दूसरा फॉर्मूला आप देख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला नहीं देखना, दूसरा फिगर देखना है, DFEC। DFEC में DF बराबर है EC के, DC बराबर है EF के, क्योंकि ये भी T हो रहा है, मतलब कि एक तरह से ये T, ये T, ये भी T, और ये जितना ये भी उतना ही। इस वजह से ये वाला जो फिगर है DCEF, ये क्या है, रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल है। और इस रेक्टेंगल के अंदर दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका DEF है, एक ट्राइंगल DEC है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC में हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DFEC इक्वल्स टू हाफ, रेक्टेंगल में क्या है आपका, ये आपका हो गया ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो आपने लिख दिया DC मल्टीप्लाई या फिर L इंटू B इक्वल्स टू हाफ इंटू
DC मल्टीप्लाई सी ई, ठीक है, DC मल्टीप्लाई सी ई। अब देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू में हाफ DC जो स्टूडेंट आपका वो क्या है, T है, और C क्या है, C आपका V माइनस U। अब ये C V माइनस U था, इस C V माइनस U की जगह एक और चीज था, वो क्या था, आपने एक चीज देखा फ्रॉम, यहां पे मैं लिख देता हूं V माइनस U, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल्स टू U प्लस AT, और यहां से आपको AT क्या मिलेगा, जब U इधर चला जाएगा तो V माइनस U। हम ये क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा V कहीं भी नहीं है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में, इसी वजह से हमने V माइनस U की वैल्यू ली, और वो क्या आई आपकी AT आई, तो ये क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई AT, यानी हाफ AT स्क्वायर। ये हाफ AT स्क्वायर आया, ये UT आया, यानी कि जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ये UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि मेरा ये आ जाएगा। दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये था स्टूडेंट आपका सेकंड इक्वेशन, जिसको आपको इस तरह से प्रूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो तो प्लीज कमेंट करें। थर्ड इक्वेशन मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। थर्ड इक्वेशन नोट डाउन कर लेगा वीडियो पॉज करके। तो थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स आपका, देखिए थर्ड आपको बताना है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। कंफ्यूज ना होए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS भी लिख सकते हैं, U स्क्वायर यहाँ पे राइट साइड में भी भेज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगेन इसमें आपका डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस अभी आपने जो निकाला वो वाला नहीं करना, उससे एक और चीज सीख लो आप, एक नई चीज आपको डायमेंशन मिलेगी। ये क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने क्या किया, ADEB, ध्यान से देखना स्टूडेंट आप, ADEB, AD जो है वो पैरेलल है किसके, B के, लेकिन AB और DE जो है वो नॉन पैरेलल साइड है। तो एक पेयर जो है वो पैरेलल है, एक पेयर नॉन पैरेलल है। ये कौन सा आपका फिगर होता है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपेजियम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ये ट्रेपेजियम कौन सा है, ADEB है, ठीक है, ADEB। तो यहाँ पे ऐसा आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEB में फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, यहाँ पे पैरेलल का ये साइन है, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन से हैं, AD और BE, तो ये हो जाएगा AD प्लस में BE। और हाइट जो है आपकी, हाइट क्या स्टूडेंट, हाइट चाहे तो आपका DC ले लो या फिर AB ले लो, कोई सा भी आप इसमें से हाइट ले सकते हो, क्योंकि आप एक ट्रेपेजियम बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा उसकी हाइट। और इस वाले ट्रेपेजियम में क्या दे रखा है, इसमें कुछ इस तरह से ये ट्रेपेजियम बना ही रखा है, जिसकी वजह से ये भी इसकी हाइट हो सकती है और ये भी इसकी हाइट, तो ये आपकी हाइट, ये हाइट, तो मैं इसमें DC लिख देता हूँ यहाँ पे, DC, ठीक है। S इक्वल्स टू हाफ इंटू AD कितना है आपका, U है, प्लस में जो BE है आपका स्टूडेंट, BE पूरा का पूरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो V, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ये पूरा का पूरा इसलिए होगा स्टूडेंट, फिर से ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जीरो से गाड़ी जो आखिरी स्पीड तक जाएगी वो पूरी की पूरी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी रहेगी, मल्टीप्लाई DC जो है आपका वो टाइम। अब यहाँ पे एक चीज देखना स्टूडेंट, यहाँ पे आपको टाइम तो नहीं चाहिए कहीं पे, यहाँ T नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो V इक्वल्स टू U प्लस AT है, इसमें AT इक्वल्स टू V माइनस U करेंगे और T इक्वल्स टू V माइनस U बाय A करेंगे, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो S इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे V माइनस U लिखा है तो मैं इसको V प्लस U लिख लेता हूँ, क्यों, अभी देख लो आप, तो V माइनस U बाय A, फिर इसके बाद V प्लस U V माइनस U, यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय, ये आ गया 2A, फिर 2A आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर,
और यहाँ पे ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हेंस प्रूव्ड। आप माइनस यू स्क्वायर को आपका राइट साइड में ले जाओ तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका वीडियो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल डेरिवेशन से। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में आपका, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके समझाया जाता है, समझ भी नहीं आता। ये ग्राफ क्यों ऐसा बना है उसका भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है स्टार्टिंग में, अच्छे से वीडियो देखे। कुछ भी आपको दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट करें। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका चैनल का नाम शेषिंजा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।